नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोगुरु मृगांक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार 26 जनवरी 2025 को हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से 2025 के भारत की तस्वीर की बात करते हैं। अब तो वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत 2025 में भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर भारत के लिए जो कुछ भविष्यवाणियां हम कर रहे हैं वे भारतवर्ष के बारे में अनेक प्रकार की स्थितियों से आपको अवगत कराने में सक्षम होंगी। इस भविष्यवाणी को अच्छे तरीके से समझ पाएं, इसके लिए हमने स्वतंत्र भारत की ये कुंडली भी यहाँ पर दी है। वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से 2025 में भारत का सफर कैसा रहेगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं, इस पर बात करते हैं। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली आपने देखी, यह वृषभ लग्न की और कर्क राशि की कुंडली है। लग्न में राहु, दूसरे भाव में मंगल, तीसरे भाव में शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा और शनि, छठे भाव में बृहस्पति और सप्तम भाव में केतु विराजमान है। यदि वर्तमान गोचर को देखें तो शनि महाराज लग्न से दशम भाव और चंद्रमा से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो मार्च में एकादश भाव में मीन राशि में चले जाएंगे, जिससे स्वतंत्र भारत की कुंडली से कंटक शनि का समय निकल जाएगा और कई समस्याओं में कमी आएगी। राहु का गोचर अभी मीन राशि में चल रहा है, जो मई में दशम भाव में आ जाएंगे। केतु का गोचर पंचम में है, जो चतुर्थ भाव में होगा। इससे सरकार को आंतरिक मामलों में ज्यादा दखलंदाजी करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आंतरिक संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक आपदाएं और संक्रमण फैलने का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। बृहस्पति महाराज अभी स्वतंत्र भारत की कुंडली के प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर राहु बैठे हैं। मई में यह दूसरे भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे, जहां मंगल स्थित होंगे, जिससे आर्थिक चुनौतियों में कमी आएगी और कुछ कड़े आर्थिक फैसले सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। वर्ष 2025 का भारतीय बजट कुछ कसा हुआ हो सकता है, लेकिन कई लोक लुभावन योजनाएं भी शुरू की जाएंगी और रक्षा क्षेत्र पर अधिक खर्च होने के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त दूरसंचार, प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है गणतंत्र भारत की कुंडली। तो गणतंत्र भारत की कुंडली के अनुसार यदि हम 76वें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2025 की कुंडली देखें तो यह वर्ष कुंडली मिथुन लग्न की है, जिसमें मंगल अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं और मुंथा प्रथम भाव में ही है, जबकि वर्ष कुंडली के लग्नेश और मुंथा के अधिपति बुध अष्टम भाव में विराजमान है। चतुर्थ स्थान के केतु और सप्तम स्थान के चंद्रमा विराजमान है। अष्टम भाव में बुध के साथ सूर्य हैं तथा नवम भाव में शुक्र और शनि हैं, जबकि दशम भाव में राहु हैं और द्वादश भाव में बृहस्पति बैठे हैं। ग्रहों की यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि मार्च के महीने में चतुर्ग्रही योग बनेगा और मार्च अप्रैल में पंचग्रही योग बनेगा और उसके बाद अप्रैल मई में चतुर्ग्रही योग फिर से बनेगा। इन सभी ग्रहों के प्रभाव से देश और राष्ट्र की विभिन्न अवस्थाओं पर अलग अलग प्रभाव दृष्टिगोचर हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि 2025 में भारत का राजनीतिक वातावरण कैसा रहेगा, तो वर्ष कुंडली का लग्न भाव सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का नेतृत्व करने वाला भाव माना जाता है, जिसमें शत्रु राशि के मंगल मुंथा से युति करके बैठे हैं। वर्ष कुंडली का लग्नेश जो मुंथा अधिपति भी है, वह बुध महाराज अष्टम में है और अष्टम भाव को अचानक से होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं, युद्ध की विभीषिका, प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदाओं आदि के रूप में भी देखा जाता है। इन सभी परिस्थितियों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय गणतंत्र का 76वां वर्ष काफी उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। ग्रहों के प्रभाव से वर्ष के शुरुआती दिनों में देश में सामाजिक वातावरण में हलचल रहेगी और राजनीतिक वातावरण अत्यंत अशांत और विक्षुब्ध रह सकता है। अनेक स्थानों पर तनावपूर्ण और अनिश्चित घटनाएं घटित हो सकती हैं। विभिन्न सत्तारूढ़ और विपक्षी दल एक दूसरे पर कुछ सही और कुछ मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, जिससे माहौल विषाक्त बना रहेगा। इस दौरान दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने की भी संभावना है, जिनमें सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को काफी कठिन समय देखना पड़ सकता है। ऐसी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में विजय मिले और वो सरकार बनाए, जबकि कांग्रेस पार्टी भी एक बहुत मजबूत पार्टी के रूप में उभरकर सामने आने वाली है। गणतंत्र दिवस के 76वें वर्ष की कुंडली में नवम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में अपने मित्र शुक्र के साथ विराजमान है, जिससे न्यायालय, योजनाएं, विकास, दूरसंचार आदि के क्षेत्र में सरकार आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के प्रयास कर सकती है और अनेक योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने का प्रयास लगातार किया जा सकता है। इस दौरान तीव्र गति की रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी और अनेक रोजगार सृजन के अवसर भी तैयार किए जाने की संभावना बनेगी।
सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भी साधारण जनता के बीच सुशासन को बल देगी और इन सभी कार्यों में पूरी ताकत लगा देगी। मार्च से मई के बीच का समय चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग बनने के कारण भारत सहित विश्व के राजनीतिक घटनाक्रम के लिए बड़ा ही संघर्षपूर्ण समय लेकर आ सकता है। इस दौरान धार्मिक संघर्ष बढ़ने की संभावना रहेगी। ईरान इजराइल हो, ईरान से अमेरिका का टकराव संभव हो सकता है। पश्चिम एशिया के देशों में भी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिनका प्रभाव रूस, चीन और यूरोप तक भी दिखाई दे सकता है। यह समय भारत की केंद्र सरकार के लिए कठिन होगा और उसके लिए अग्नि परीक्षा के समान साबित हो सकता है। उन्हें देश के अंदर और देश के बाहर दोनों ही मोर्चों पर मजबूती से विपक्षियों और विरोधियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। वर्ष 2025 केंद्र सरकार के लिए कठिन वर्ष साबित हो सकता है, क्योंकि बेरोजगार और महंगाई के मुद्दों को बार बार जोर मिलेगा और सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास भी होता रहेगा। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विपक्ष द्वारा बार बार सरकार और प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास हो सकता है और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह समय केंद्र सरकार के लिए कठिन तो होगा, लेकिन सरकार अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ेगी और कुछ नए कामों को पूरा करने की दिशा में प्रयास जारी रखेगी, जिसमें सबसे आगे समान नागरिक संहिता का काम आगे बढ़ सकता है। इस वर्ष विरोधी ताकतें युवाओं, मजदूर वर्ग, किसानों को तथा धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों को भड़काकर हिंसा फैलाने का प्रयास कर सकती हैं। इस वर्ष लगभग सभी राजनीतिक दल अपनी संकीर्ण विचारधारा की पूर्ति करने के लिए और अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए युवाओं को भड़काने का जोरदार प्रयास कर सकते हैं। कुछ मामलों में सरकार को भी समझौतावादी प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी पुरानी नीतियों को लेकर काफी आश्वस्त महसूस कर सकती है। वर्ष की शुरुआत से मई तक का समय कठिन होने वाला है। कट्टरवाद और सांप्रदायिक उपद्रव बढ़ सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश भी भारत को परेशान करने के लगातार प्रयास कर सकते हैं, जिन पर सरकार और सेनाओं को ध्यान देना अत्यंत आवश्यक रहेगा। यदि 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति ग्रह आधार पर देखें तो शुरुआत में हल्के उतार चढ़ाव के बाद धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी। शेयर बाजार भी मार्च अप्रैल के दौरान कोई नई ऊंचाई छूने में सफलता प्राप्त कर सकता है, जो ऐतिहासिक ऊंचाई हो सकती है। भारत के व्यापारिक क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी और विदेशी मुद्रा भंडार में भी विशेष वृद्धि हो सकती है। अनेक प्रकार की विकास योजनाओं के द्वारा भारत की उल्लेखनीय उन्नति की शुरुआत हो सकती है। कुछ नई योजनाएं व्यापक रूप से तैयार होंगी और उनसे संबंधित फैसले भी लिए जाएंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दलों और विपक्ष का विरोध प्रखर रूप से सामने आएगा। प्राकृतिक आपदाओं और प्रकोप के कारण समस्याएं देखनी पड़ सकती हैं। लोगों के मन में भी महंगाई, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि आदि को लेकर कुछ भय की स्थिति दिखाई दे सकती है। यदि वर्ष 2025 में भारत में धर्म और धार्मिक परिदृश्य की बात करें तो यह साल बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेगा। अनेक नए मंदिरों की खोज होगी और कुछ धर्म आधारित राजनीति करने वाले लोग हावी होते हुए दिखाई देंगे। कई लोग धार्मिक कट्टरता का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास भी करेंगे, जिससे बीच बीच में आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। सरकार को इस दिशा में बहुत गहराई से सोचना होगा। धार्मिक सुधार को लेकर कुछ नए कानून तैयार करने की बात आगे बढ़ सकती है। इस दौरान वक्फ बिल के बारे में भी बात आगे बढ़ सकती है, जिस पर काफ़ी हल्ला मच सकता है, लेकिन ये मामला चलता रहेगा और इस पर पूर्ण निर्णय आने की संभावना लगभग अभी नहीं बन सकती। सभी लोगों को शांति से इस मामले का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। धार्मिक रूप से कई बड़े आयोजन इस वर्ष होने वाले हैं, जिनमें से हम देख रहे हैं कि अभी कुंभ का आयोजन चल ही रहा है। सभी धर्म के लोग मिलजुल कर एक साथ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ स्थानों पर धार्मिक उन्माद देखने को मिल सकता है। कुछ नए षड्यंत्रों का पर्दाफाश भी होगा जो धार्मिक रूप से हो रहे हैं। तो मित्रों, वास्तव में गणतंत्र दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम याद करें उन वीर बहादुर लोगों को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की और हंसते हंसते अंग्रेजों की सूली पर चढ़ गए। इसके साथ ही हमें याद रखना चाहिए उन रणबांकुरे सेना के जवानों को जो पल प्रतिपल हमारे देश की सरहद की निगरानी और रक्षा हर तरीके से कर रहे हैं और इसके लिए वो अपनी जान तक गंवाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। उन सभी के कारण हम सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं और तभी हम ऐसे लोकतंत्र के महान पर्व अपने 76वें गणतंत्र दिवस को 2025 में आसानी से मना पा रहे हैं। उन सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए चलिए हम सब यह प्रण लेते हैं कि अपने देश को एक बेहतर देश बनाने और स्वयं को एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तभी सही मायने में गणतंत्र दिवस का अर्थ पूर्ण हो पाएगा। हम एक होंगे तो विश्व में भारत की पताका लहराएगी। जय हिंद, जय भारत।
आप सभी लोगों को आपके एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार।